वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीटोन बॉडीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम इसके मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, इसके डिग्रेडेशन को पढ़ेंगे ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि कीटोन बॉडीज़ होता क्या है। तो ये देखो कि जब फैटी एसिड का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है जो कि रिलीज होता है, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है। मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि कीटोन बॉडीज आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस इन एक्सेस ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। मतलब कि अभी कीटोन बॉडीज का मैं आपको 4-5 बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एग्जाम में आए तो आप लिख सको इसको। ठीक है, तो वैसे ये क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल या आगे आप मास्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ लिपिड के मेटाबॉलिज्म में आपको कीटोन बॉडीज पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके एग्जाम में आया तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कीटोन बॉडीज होता क्या, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया। फिर इसके 3 टाइप आपको पढ़ने हैं, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया आपको कि एसीटोन, एसीटोएसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ये भी बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ये एसीटोन का, एसीटोएसीटेट का, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का। अब इसमें 1-2 और बेसिक पॉइंट आप ऐड करो। देखो मैंने भूल गया था ये चीज़ बताने की, कीटोन बॉडीज जो होता है वो सिंथेसाइड कहाँ होते हैं, लिवर सेल में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो सिंथेसाइज्ड इन लिवर सेल। अब देखो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी यील्डिंग होते हैं। मतलब सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, वाटर सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये एनर्जी यील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एनर्जी यील्डिंग होते हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी ब्लड में कितना रहना चाहिए, लेस देन 3 mg/100 ml। आपको ध्यान में रखना होगा, लेस देन 3 mg/100 ml। ठीक है, तो अब देखो इसका एनर्जी यील्डिंग कैसे मैंने बोला, तो ये एक आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम फास्ट रखते हैं, ठीक है, तो फास्ट रखते हैं तो उस टाइम हमारे धीरे बॉडी में ग्लूकोज कम होते जाता है। तो ग्लूकोज अगर कम होते जाएगा, आपके बॉडी में अगर कम होता जाएगा तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, उस केस में कीटोन बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एनर्जी यील्डिंग होता है। मतलब कि ड्यूरिंग फास्ट, जब हम फास्ट रखते हैं, इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल। मतलब किसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है कि लीवर सेल के बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका 2 चीज़ हमें पढ़ना है कीटोन बॉडीज़ का यहाँ पे। पहला तो कीटोजेनेसिस और दूसरा आपको पढ़ना है कीटोलाइसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, और दूसरा उसका डिग्रेडेशन या फिर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो देखो मैंने क्या बोला था कि ये कैसे बनता है। तो ये एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा होगा फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बना था आपका एसिटाइल कोएंजाइम। तो ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि स्टार्ट कैसे करते हैं ये, इससे एसिटाइल कोएंजाइम से। तो क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम आता है, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम हो गया। इसके हमें क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या करना है, ये दोनों कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, थायोलेज। तो यहाँ से ये दोनों कंबाइन करके आपका कौन सा स्ट्रक्चर बताएगा, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम। सबसे पहला है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल आएंगे, ये कंबाइन करके एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे। यहाँ से फिर आपका बनेगा बीटा HMG कोएंजाइम ए। HMG मतलब बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। तो आपको इसको शॉर्ट में क्या याद रखना है, बीटा HMG कोएंजाइम ए। तो अब देखो ये कोएंजाइम ए का सिंथेसिस हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, HMG कोएंजाइम ए सिंथेज सॉरी। ठीक है, तो पहला एंजाइम क्या था आपका, थायोलेज, दूसरा सिंथेज। अगर आपको ये याद भी नहीं रहेगा पूरा, तो अगर सिंथेज भी याद रहेगा तो चलेगा। ठीक है, HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, क्योंकि सिंथेज क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, HMG कोएंजाइम ए का, बीटा HMG कोएंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, एक फ्रेश मॉलिक्यूल यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होगा
ये क्या बनाएगा, बीटा HMG कोएंजाइम ए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ HMG कोएंजाइम ए लाइज एंजाइम के हेल्प से यहाँ अब आपका क्या बन रहा है, एसीटो एसीटेट। यहाँ बन गया आपका एसीटो एसीटेट, पहला कीटोन बॉडी, ठीक है, कीटोन बॉडी बन गया। अब यहाँ से फर्दर एसीटोन बनेगा और दूसरा आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड बनेगा, मतलब या फिर आपको जो बताया मैंने पहले, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, एसीटो एसीटेट से फर्दर एसीटोन बनेगा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से, डी कार्बोक्सिलेशन क्या करता है कि यहाँ से CO2 निकाल देता है, तो CO2 निकल जाएगा। डी कार्बोक्सिलेज जहाँ भी रहेगा तो आप नॉर्मल समझना वहाँ CO2 निकलेगा। और यहाँ क्या, डी हाइड्रोजनेज। और आपको पता है, मैंने बताया भी था पहले वीडियो में, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ भी डी हाइड्रोजनेज होते हैं तो वो जनरली कौन से को फैक्टर यूज करते हैं, या फिर NAD या FAD। तो यहाँ पे ये कौन सा को फैक्टर यूटिलाइज करेगा, तो NADH यूटिलाइज करेगा, कन्वर्ट हो रहा है NAD प्लस में, ठीक है। तो ये एसीटोन बना रहा है और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। तो आपको ये तीन मिल गया, सिंथेसिस हो गया कीटोन बॉडी का। ये जो एसीटोन है ये जनरली एनर्जी यील्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। कीटोन बॉडी तो है लेकिन ये उतना पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्दर आपको एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एसीटो एसीटेट से एसीटोन भी बन रहा है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट भी बन रहा है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कीटोन बॉडी भी बोलते हैं। और हम इसे एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट को हम सेकेंडरी कीटोन बॉडी भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ये आपका क्या था, कीटोजेनेसिस। अब क्या है, इसका डिग्रेडेशन कीटोन बॉडी का, मतलब या फिर आप बोल सकते यूटिलाइजेशन, कीटोलाइसिस। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चला देना है। यहाँ से ये याद रखना, इधर से नहीं, ये यहाँ से, कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कन्वर्ट होगा एसीटो एसीटेट में, एसीटो एसीटेट कन्वर्ट होगा बीटा HMG कोएंजाइम ए में, ये फर्दर कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये फर्दर कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये आपका कीटोजेनेसिस हो गया। तो कीटोजेनेसिस, सॉरी, ये आपका कीटोलाइसिस हो गया। तो कीटोजेनेसिस मैंने आपको बताया ऐसे, और कीटोलाइसिस को सेम ऐसे रिएक्शन को रिवर्स कर देना, ठीक है। क्या क्या बताया, कौन कौन से एंजाइम है हेल्प आपको करना है, सॉरी आपको याद रखना है कौन कौन से एंजाइम, थायोलाइज, सिंथेज, लाइज, सॉरी थायोलाइज नहीं है, ये थायोलेज है, थायोलेज, सिंथेज, लाइज, डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।